लेट्स डू द रिवीजन ऑफ रेस्ट पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 2। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन समझाऊंगी। जैसे ये दो एक्सेस हैं, एक रॉड ऐसे रखी प्लेस है और एक रॉड ऐसे प्लेस है। ए रॉड है और ये रॉड है, तो हमें ये भी मास एम है और ये लेंथ एल है और ये मास एम है और ये भी लेंथ एल है। तो हमें एक्स एक्सेस के अबाउट, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई के अबाउट बताना है, जेड के अबाउट बताना है। तो मान लीजिए जैसे इसे मैंने 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया, 1 रॉड 2 रॉड। तो देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट इस दिस 1 वाली रॉड का 1 + 2 करूँगी मैं सब में। 1 वाली रॉड का तो 0 हो जाएगा क्योंकि रॉड पूरी एक्सेस पे लाई कर रही है, ठीक है। और इस सेकंड वाली रॉड का ये थिन रॉड, ये सेकंड वाली रॉड का ये थिन रॉड्स हैं। सेकंड वाली रॉड का इससे एल डिस्टेंस की दूरी पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है। और एंड के अबाउट रॉड का हमने पढ़ा था कि एंड के अबाउट एक्सिस से एंड के अबाउट रॉड का ml²/3 होता है, तो सेकंड के लिए ml²/3 लिख देंगे। ऐसे ही जब हम तो इन दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आएगा वो ml²/3 ही आएगा। अब बाई एक्सिस के अबाउट पूछा, तो ये वाली रॉड देखिए इसी एक्सिस पे आ गई, इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा। और इस रॉड के लिए तो ये एंड के, इस रॉड के लिए फर्स्ट वाली रॉड के लिए होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होगा ml²/3 क्योंकि एंड के अबाउट और +0। तो ये बाई एक्सिस के, वाई के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। और जेड देखिए ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं और ये एक तरह से रॉड एक तरह से प्लेनर ऑब्जेक्ट का ही काम कर रही है, लेंथ में ही है मास। तो इसमें थ्योरम होती है, आगे मैं बताऊंगी, वैसे आप इतना ध्यान रखिए। तो इसके लिए आई जेड होगा IX + IY, यानी एक्स और वाई का जोड़ के, यानी इसका आंसर होगा 2 ml²/3। लेकिन अगर आप ऐसे देखना चाहें, जेड एक्सिस ऐसी तो होगी, तो जेड एक्सिस जब ऐसे होगी तो मान लीजिए ये भी इसके एंड के अबाउट लिखना पड़ेगा, इसके एंड के अबाउट भी, तो इसका ml²/3 इसीलिए तो 2 ml²/3 आ गया। फिर एक केस है जिसमें ये रॉड्स ऐसे रखी हैं, ये बीच से इसमें एक्सिस यहाँ से पास कर रही है और एक यहाँ से पास कर रही है, मतलब ये रॉड पूरी मास की और लेंथ एल की, ये भी थिन ही रॉड्स हैं और एम मास की लेंथ एल की। और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसे मैंने फर्स्ट रॉड मान ली, इसे सेकंड। मैं आपके चक्कर में लिख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने किसका लिखा है, तो आपको क्लियर रहे। अगर मुझे एक्स का लिखना है तो फर्स्ट वाले 1 + 2 ऐसे, मतलब फर्स्ट वाला तो ये रॉड इसी एक्सिस पे आ गई तो 1 वाले का तो 0 होगा। सेकंड वाले का देखिए इस लेंथ के अबाउट कितना होगा, ये वाली एक्सिस इस लेंथ से ऐसे पास कर रही, तो रॉड में मैंने बताया था जब कोई एक्सिस ऐसे पास कर रही हो उसके प्लेन से या उसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो उसका ml²/12 होता था। अगर आपको ध्यान हो, एंड के अबाउट ml²/3 होता था और इस एक्सिस के अबाउट ml²/12, तो इसका हो गया ml²/12। ऐसे ही मैं आई अबाउट बाई एक्सिस वाली लिखूँगी, तो ये वाली सेकंड वाली तो इसी एक्सिस पे आ गई तो उसके अबाउट तो 0। फर्स्ट वाली के लिए मैं लिखूँगी, अब फर्स्ट वाली एक्सिस, फर्स्ट वाली रॉड ऐसे हो गई और ऐसा लग रहा है कि वाई एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, तो इसके अबाउट कितना होगा ml²/12। और आई अबाउट जेड एक्सिस लिखूँगी तो वो इन दोनों का प्लस करके आ जाएगा। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि जेड एक्सिस ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे इस रॉड से परपेंडिकुलर जा रही हो। ये वाली रॉड जेड एक्सिस से ऐसे परपेंडिकुलर और ये वाली रॉड ऐसे जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर, बाई वाली ऐसे लग रहा है, जेड वाली ऐसे लग रही है, परपेंडिकुलर जा रही है। तो परपेंडिकुलर जब रॉड सेंटर से पास कर रही तो ml²/12 होगा। देखिए सेंटर से चाहे परपेंडिकुलर पास करे चाहे ऐसे ऐसे पास कर जाए ml², चाहे एंड के अबाउट परपेंडिकुलर पास करे ऐसे पास करे चाहे ऐसे पास करे ml²/3। तो यहाँ पर भी इसके अबाउट ml²/12 लिखेंगे, ml²/12 लिखेंगे, तो आंसर जो हो जाएगा ml²/6 आ जाएगा। आप आई थिंक आपको ये दोनों केसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर एक बच्चों में बहुत डाउट होता है, वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। जैसे इधर जगह नहीं है, एक सेकंड, कि जैसे ये रोड है, ये ऐसे लटकी हुई है, तो यहाँ पर ये ऐसे चाहे है तो इसी पॉइंट के अबाउट है, तो एंड के अबाउट ml²/3। अब जैसे ये एक्सिस है,
अगर ये मतलब रॉड ऐसे घूम रही है तो इसी एक्सिस में, तो ये ml²/3 होगा। अब बच्चे सोच लेते हैं इसका आंसर वो ml²/3 sin स्क्वायर थीटा जो मैंने बताया था, वो नहीं होगा। जब एक्सिस ये है और फिर ऐसे घूम रही है इस थीटा एंगल पे, तो होगा लाइक दिस। जैसे मतलब ऐसे मान लीजिए आप, जैसे ये मेरा हैंड जैसे ये बॉटल मान लीजिए एक्सिस है यहाँ पर, और फिर इससे ऐसे थीटा एंगल पे घूम रही हो लाइक दिस। मैं यहाँ पर डायग्राम में बता रही हूँ कि मतलब इससे ऐसे थीटा एंगल पे घूम रही। इस पॉइंट तो यहीं पर हिंज है, तो मतलब वो तो ऐसा ही पॉइंट हो गया कि यहाँ पर है, तो यहाँ से ऐसे ये लटक के जा रही है, तो इसका तो ml²3 होगा। लेकिन इस वाले पॉइंट का ml²/3 sin स्क्वायर थीटा होगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। इसका ये वाला भी ml²/3 होगा, और ये रॉड को अगर ऐसे मैंने कर दिया तो भी ml²/3 होगा। तो वो यहीं पर है, देख लीजिए चारों केसेस। ये तो सिंपल है वैसे भी बहुत। अब फिर ये कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मैं इसे इधर अच्छे से बता देती हूँ आप, ताकि लर्न कर पाएँ। जैसे देखिए रॉड का जैसे इस एक्सिस से r डिस्टेंस की दूरी पे है सारा मास, m मास की लेंथ है और मास m है और लेंथ l की, तो I = mr² होगा। फिर अगर ये रेंड इस एंड के अबाउट ओमेगा से घूम रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/3। और ये रॉड इसके परपेंडिकुलर घूम रही है, तो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12। यूनिफॉर्म है ये सब। तो अब ये रिंग है, इस सेंटर से ये टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो वो ऐसे घूम रही है, मतलब ऐसे घूम रही है। तो अब देख लीजिए, चाहे ये यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, लेकिन सारा मास इससे आर लेंथ की अगर दूरी पे ही, चाहे यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो तो भी लग जाएगा, क्योंकि मास चाहे कम मास हो आर डिस्टेंस पे, चाहे ज़्यादा, चाहे यूनिफॉर्म हो, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा। और जैसे आर्क के लिए आर्क है, m मास है और रेडियस r है, तो इस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही होगा। और डिस्क है, तो डिस्क में जैसे मैं अभी बता दे रही हूँ आपके लिए, सब ऐसे सर ने नहीं बताया है यहाँ पर, लेकिन आगे आप प्रूव भी कर दूँगी आप अगर याद रख पाएँ। देखिए डिस्क का उसके प्लेन के परपेंडिकुलर तो होता है mr²/2, और उसके प्लेन के डायमीटर के अलोंग तो होता है mr²/4। ठीक है, और रिंग का होता है ये अगर मान लीजिए रिंग है, तो रिंग का उसके प्लेन में, तो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर तो होता है mr², लेकिन उसके प्लेन और उसके डायमीटर के अलोंग होता है mr²/2। तो आप ऐसे समझिए, जो रिंग में डायमीटर के अलोंग होता है, वो डिस्क में उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये है मतलब यहाँ पर। तो ये रिंग के लिए हो गया, ये डिस्क के लिए हो गया। आई होप आपको समझ। और हॉलो सिलेंडर जो होता है वो हॉलो रिंग से ही तो बना होता है। हॉलो रिंग मतलब रिंग से ही तो बना होता है हॉलो सिलेंडर, बहुत सारी रिंग से। तो हॉलो सिलेंडर का इस एक्सिस के इस परपेंडिकुलर जो इस सिलेंडर से पास करी, उसके अबाउट mr² ही तो होगा, क्योंकि रिंग का होता है परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे पास करने वाली एक्सिस से mr², तो इससे हॉलो सिलेंडर का mr²। सॉलिड सिलेंडर होता तो ये हो जाता mr²/2, क्योंकि डिस्क का होता है इस एक्सिस के अबाउट mr²/2, इसलिए ऐसे भी याद रख सकती हैं। तो आई थिंक आपको ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से लर्न हो गए होंगे। इन्हें लर्न कर लेना प्लीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर मैं आपको किसका बताऊं। एक होता है हॉलो स्फीयर को आपको ध्यान रखने का पड़ेगा। हॉलो स्फीयर 2/3 mr²। और ये एक होता है सॉलिड स्फीयर में होता है 2/5 mr²। और एक होता है सेक्टर का डिस्क की तरह होता है। अगर m मास का सेक्टर है और रेडियस का, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2 होगा। और सॉलिड कोन का आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। सॉलिड कोन का 3/10 mr² होता है। और हॉलो कोन का होता है mr²/2, लाइक
हॉलो कोन का आपका डिस्क की तरह होता है।